वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः। ॐ अथ श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विप्रोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विप्रोरवक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको
मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक शिष्य की भांति अब गीता का उपदेश दे रहे हैं और वो एक एक करके चीजों को अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला मंत्र ये बताया कि शोक नहीं करना है किसी के लिए भी, वो जीवित हो या मर गए हों। किसी के लिए भी शोक करना ज्ञानी लोगों के डिक्शनरी में नहीं होता है। मतलब ज्ञानी लोग को पता होता है कि शोक करना व्यर्थ का ही होता है। उसका और फर्दर क्लैरिफिकेशन भगवान ने अर्जुन को दिया है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई भी काल खंड नहीं था जिसमें तुम नहीं थे, जिसमें मैं नहीं था, या जिसमें ये सभी राजा लोग जो युद्ध मैदान में आज खड़े हैं वो नहीं थे। अर्थात सभी कालखंडों में तुम भी थे, मैं भी था और ये सब लोग थे। अब भगवान उसको और माइक्रो लेवल पे बता रहे हैं। पहले उन्होंने एक चीज बताया, उसकी पुष्टिकरण के लिए फिर दूसरी चीज बताया। अब भगवान उसको और ब्रेकअप करके समझा रहे हैं ताकि कोई मन में डाउट न रहे। अब भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है और उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। तो जो भगवान ने पिछले श्लोक में समय का रेफरेंस लिया था, तो उसमें 3 तरह का समय आएगा। पहला आएगा भूतकाल। भूतकाल मतलब अभी का जो पल है और वो जो पल अभी से पहले बीत गया। तो हम लोग जैसे गणित के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग एक शब्द पढ़ते थे जिसको इंग्लिश में बोलते थे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो जैसे ही मैं एक सांस लेके छोड़ रहा हूं और जैसे ही अगला शब्द मैं बोलूंगा, तो पीछे के जो शब्द बोले गए थे और पीछे की जितनी सांसें मैंने ली और छोड़ दी, तो पीछे का वो समय व्यतीत हो गया है। तो जो भी पीछे का समय व्यतीत हो गया है वो है भूतकाल। और अभी के समय में जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं और जो भी सांस मैं ले रहा हूँ, वो है वर्तमान काल। और इसके आगे आने वाले समय में जो आप लोगों को बातें मैं बोलूंगा और जितना भी आगे का जीवन है वो है भविष्य काल। तो हमारे भूतकाल को हम कितना जानते हैं, जो मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया। हमारे भूतकाल को हम कितना जानते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके अभी तक के समय तक को, जिसको हमने खुद से जिया है, जिसको हमने खुद से अनुभव किया है। जिया हुआ मतलब हमारी आत्मा ने, हमारे मन ने, हमारे शरीर ने, हमारी बुद्धि ने जिसको खुद से अनुभव किया है। अब उसको भी मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ, थोड़ी और व्याख्या करता हूँ। हमारा जो बचपन का दिन था, पहला दिन जब हम पैदा हुए, किसी को भी जो मानव शरीर है या मानव बुद्धिमत्ता इतने चरम तक अभी नहीं पहुंची है कि किसी को भी अपने पैदा होने का पल याद रहे, किसी को भी अपने पैदा होने का दिन याद रहे। वो तो हमको लोग याद दिलाते हैं हर साल हमारे जन्मदिन को मना के कि आज से इतने सालों पहले तुम पैदा हुए थे, आज ही के दिन पैदा हुए थे। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो जैसे मैंने पहले भी एक बार इसकी चर्चा की थी,
कि हम जब पैदा होते हैं तो हम 2-2.5 किलो के रहते हैं जनरली। तो जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन के बारे में हमको खुद ही याद नहीं है। वो क्यों है? वो तो आप भी सोच सकते हैं ना। मैं आपके उस पैदा होने के बाद की बात कर रहा हूं, अभी तक की बात कर रहा हूं, या जो मेरे भी श्रोता हैं। मैं आज के दिन पर हूं, तो आज के दिन से लेकर अगर मैं याद करना चाहूंगा अपने जीवन को, तो मुझे मेरा जीवन बहुत अगर याद आएगा तो जब मैं 4-5 साल का था तो कोई एक छुटपुट सी घटना, या 6 साल का था तो कोई एक छुटपुट सी घटना, और आगे की चीजें थोड़ी बहुत याद आएंगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मैं पैदा होके 1 साल का भी कब से हो गया, पैदा होने का दिन तो छोड़ दीजिए, पैदा होने के दिन से लेके 1 साल तक अगर मैंने कोई बदमाशी भी की हो जिसके लिए मुझे पिटाई पड़ी हो, जो 1 साल के 2 साल के बच्चे भी मार खाते रहते हैं, 3 साल 4 साल, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। कितने लोगों को अपना 2 साल का 3 साल का कोई एक छोटी मोटी घटना छोड़ दी जाए, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना अगर घट गई हो तो जो स्मृति पटल पर छप जाती है, उन घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो किसको अपना 2 साल 3 साल का बचपन याद है? किसी को भी नहीं। मुझे तो नहीं याद है, तो मैं तो अपने ही अनुभवों को शेयर करूंगा। तो अभी हम जब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जब हमारी उम्र और बढ़ जाएगी और हम जब 60 साल 70 साल के हो जाएंगे, तो हो सकता है कि हमें वो याद ना रहो कि हमने 9th और 10th में क्या सब्जेक्ट पढ़े थे। हो सकता है हमको यो मतलब कुछ चीजें इस तरह से स्मृति से छूट सकती हैं, कुछ चीजें इस तरह से हमारे दिमाग से छूट सकती हैं कि हमको याद ही नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि आप लोग उन चीजों को समझ पा रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूं। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम अपने उम्र को भी सम टोटल करें, अगर हम अपनी उम्र को भी जोड़ें और हम मान लें कि हमारी अवस्था 30 वर्ष की हो चुकी है, तो वो ये जो 30 वर्ष की अवस्था जो हम जी चुके हैं इस धरती पर, उसमें से भी हमको बहुत यंग माइंड है तो 25 साल 26 साल का समय याद रहेगा, वो भी कुछ छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं। बाकी तो हमको पिछले साल हमको किसने क्या बोल दिया था, कब कोई मिलता है बोलता है कि अरे हमको माफ कर दीजिए, हमने आपको पिछले साल ऐसे बड़ा भला बुरा कर दिया था। अगर उससे हमारा कुछ बहुत व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो गया तो हमको वो सब भी चीजें याद नहीं रहती हैं कि किसने हमको क्या कब कहा था। तो हम ये बस इसके लिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग की कैपेसिटी कितनी है, कितने चीजों को वो याद रख सकता है, वो आप आज के डेट में भी सोच सकते हैं कि आप खुद ही अपने पूरे होशो हवास में आपका दिमाग कितने चीजों को याद कर पा रहा है, कितने चीजों को याद रख पा रहा है जो भूतकाल का समय था। बहुत ही कम चीजों को। अगर आपका दिमाग इतना ही तेज रहता कि सब चीजों को याद रख पाता, तो कोई भी बहुत सारी किताबें पढ़ के सारा कुछ एग्जाम देता और बहुत टॉप कर लेता। वो तो हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ एक चीजें याद रह जाती हैं, कुछ चीजें भूलती जाती हैं और स्मृति से निकल जाती हैं, अपने दिमाग से निकल जाती हैं। तो अगर हम अपने उम्र को लेटर से हमारा 30 साल जो उम्र हो गया उसको समेशन करेंगे, तो हमको तो 6 महीने तक की भी चीजें याद नहीं रहेंगी कि हाँ टोटल 30 साल को अगर बोला जाएगा कि एक दिन का बताओ, तो हम 6 महीने की भी चीजों को ठीक से नहीं बता पाएंगे। ये तो हमारा हालत है मानव जीवन में कि हमको चीजें याद नहीं रहती हैं। तो भगवान अर्जुन को क्या याद दिला रहे हैं कि कोई भी ऐसा समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, कोई भी ऐसा समय नहीं था कि जब मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे। तो जब हमको इसी जन्म का सब कुछ याद नहीं है, तो हम पीछे कौन से समय में और रहे होंगे वो हमको कैसे याद रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिस दिन हम पैदा हुए हम कैसे दिखते थे, क्या थे हमारा, कौन कौन से हम, कितने लोग हमारे पैदा होने पर हमसे मिलने आए थे, कौन कौन से लोग गाना गाए थे, कुछ भी जब हमको याद नहीं है, तो इसके पीछे वाले समय में जिस दिन पैदा हुए अगर हम उसके पीछे भी कहीं रहे होंगे तो हमको कैसे याद रहेगा? बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो इसके पीछे भी तो कोई साइंस है, कुछ लॉजिक है, कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ तो चीजें हैं जो इन सब चीजों से हमारी सोच से परे हैं। अगर हम केवल इसी जीवन का बात कर रहे हैं और भविष्य में क्या होगा अगर हम ये सोच कर चलेंगे नहीं हम आज के दिन को अब से याद रखना चालू करेंगे और 30 साल बाद मुझे आज का दिन भी पूरा पूरा याद रहेगा कि आज के दिन में कैसे मैं सो के उठा था, कैसे मैंने नाश्ता किया, कैसे ऑफिस गया, फिर कैसे लंच किया,
वो चीजें भी हमको 30 साल बाद भूल जाएंगी या कुछ समय बाद भूल जाएंगी। कितना कौन इतना याद रख के चलता है हर एक दिन जो जीवन जीता है आदमी। तो जिस दिन पैदा हुए अगर वही दिन याद नहीं है, अगला 1 साल याद नहीं है, अगला 2 साल याद नहीं है। बचपन का तो कभी कभी एक छोटा सा घटना, कभी किसी ने हमको मार दिया होगा, कभी किसी ने हमको डांट दिया होगा, बहुत धुंधला सा याद है। तो सोचिए कि जिस दिन हम पैदा हुए अगर उस दिन से पहले भी हम थे तो हमको याद कैसे रहेगा। लेकिन गीता, श्रीमद् भगवत गीता अपने 12वें श्लोक में, श्री भगवान अपने 12वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के सांख्य योग के 12वें श्लोक में ये कहते हैं कि कोई भी समय ऐसा नहीं था जब आप नहीं थे, कोई भी समय ऐसा नहीं है जब आप नहीं हैं, और कोई भी समय ऐसा नहीं होगा कि जब आप नहीं होंगे। मतलब जो मैं हूं, जो भगवान है, अगर मैं कौन हूं मुझे नहीं पता है, बहुत ही गूढ़ तथ्य है, लेकिन भगवान कौन है अगर मेरी उनमें आस्था है तो मुझे ये तो पता है कि भगवान हमेशा थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और भगवान के साथ साथ मैं भी हमेशा था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। भगवान उसको उदाहरण देके क्या बता रहे हैं कि जैसे मानव शरीर कौमारम यौवनम जरा वाला लाइफ टाइम को जीता है। जैसे जब मैं पैदा हुआ तो मैं मान लेता हूं मैं 2 किलो का था, तो मेरे हाथ छोटे से रहे होंगे, मुख छोटा सा रहा होगा, पैर छोटे से रहे होंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ऑक्सीजन लेता गया तो ऑक्सीजन मेरे सेल्स को ऑक्सीडाइज करते गया, मेरे सेल्स और डिवाइड होते गए। तो जो भी है मेरी आत्मा या मैं भी जो भी हूं वो निरंतर अपने शरीर को चेंज कर रही है। जब जब मैं सांस ले रहा हूं बायोलॉजिकली वो सांस मेरे अंदर के सेल्स को ऑक्सीडाइज कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब से ही मैं छोड़ रहा हूं मेरे अंदर से कार्बन निकल रहा है। इसका मतलब यही है कि मेरे शरीर के अंदर कोई ना कोई सेल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये जो सेल का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरते गुजरते हमको एक प्रौढ़ रूप का शरीर मिल जाता है। मतलब पहले मेरा बचपन था, मैं 2 किलो से 4 किलो हुआ, 4 किलो से 5 किलो हुआ, वेट ही तो बढ़ता है। अब मैं 60 किलो का हूँ, फिर 80 किलो, फिर मोटा जाता हूँ, 100 किलो हो जाता हूँ, तो वेट ही तो बढ़ रहा है। फिर धीरे 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 जरा आता है, वृद्धावस्था आता है। मतलब वो ऑक्सीजन जो है अब सेल्स को अंदर से पुराने भी करते जाते हैं। तो ये हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो एक जर्नी हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक ही तय कर लेती है। मतलब वो निरंतर शरीर को ही बदलते रही है। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में चर्चा की थी कि जब जब हम सांस ले रहे हैं तब तब हम अपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, जब जब हम सांस छोड़ते हैं तब तब हम अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो निरंतर हमारी बॉडी का मास चेंज हो रहा है, और उस मास के ऊपर पृथ्वी का मास और सौरमंडल में बाकी ग्रहों का मास भी इफेक्टेड है। इफेक्टेड मतलब अपना प्रभाव डाल रहा है, जो कि साइंस के नियम में होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला होता है कि F = G×m1m2 डिवाइड बाई r²। मतलब जितनी दूरी है उतना कम फोर्स लगेगा, जितना नजदीक है उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। इसके लिए लोग बोलते हैं कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। उस टॉपिक को थोड़ा छोड़कर अभी जो करंट टॉपिक है उस पे आते हैं कि हमारा जो मास है सांस के लेने से बढ़ता है, सांस के छोड़ने से घटता है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर जाके कुछ ना कुछ तो ऑक्सीडाइज कर रही है और नए सेल्स बना रही है। तो ऐसे ऐसे जब जरा वाली चीज आएगी, आदमी बचपन से लेके प्रौढ़ अवस्था तक, कौमार अवस्था तक अपने शरीर को बढ़ाता है ऑक्सीजन के रूप में। फिर धीरे धीरे जरा वृद्धावस्था की तरफ जाता है और इस शरीर का क्षय होने लगता है। मतलब जो हमारी आत्मा इस शरीर को अभी धारण कर रही है वो हर पल एक नए शरीर को धारण कर रही है। हर पल हमने जब नया सांस लिया है तो हमने अपनी आत्मा को एक नया शरीर दिया है। तो मैं बहुत ज्यादा पुनर्जन्म और बहुत ज्यादा आगे वाले आने वाले जन्मों की बात नहीं करूंगा, मैं केवल इसी जन्म का बात करूंगा जो भगवान भी कर रहे हैं। भगवान बहुत बेसिक से अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तुम पैदा हुए तो तुम बच्चे थे ना, बच्चे से थोड़ा सा और बड़े हुए, फिर कौमार बने, फिर अब तुम वयस्क हो। तो ऐसे ही जब तुम अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में, अब जैसे मैं अपने लाइफ के, अगर मेरा उम्र
30 साल है, तो मैं इसको 5-5 साल करके 6 भाग में डिवाइड करता हूँ, 6 अलग अलग फेज में डिवाइड करता हूँ। 0 to 5 ईयर्स में जो मेरा शरीर था, मेरी आत्मा के लिए वो अलग था, एकदम नया था। 5 से 10 साल तक मेरे पास जो शरीर था वो मेरी आत्मा के लिए एकदम अलग से शरीर था। 10 से 15 साल तक, 15 से 20 साल तक, 20 से 25 और 25 से 30, हर एक 5-5 साल में मेरी आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है वो अलग अलग शरीर है। मतलब हर एक पल मेरा ही शरीर परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा जिस चीज को भी धारण कर रही है वो हर एक पल परिवर्तित होता रह रहा है। तो जैसे आज की डेट पे हमें अपना बचपन और बाकी चीजें कुछ याद नहीं है, तो मेमोरी किसका है, हमारा है या हमारी आत्मा की मेमोरी, जिसको भी मेमोरी पावर हम लोग बोले, कितना याद रह जाता है। तो जब हमको अपना पैदा होने वाला दिन ही नहीं याद है तो पीछे का कैसे याद रहेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमको याद नहीं रह सकता है, लेकिन मानना ये पड़ेगा कि हम थे। जो भी हम हैं, जो भी हमारे अंदर है, जो भी हमारी चेतना है, वो सार्वभौमिक और हर सार्वकालिक है। मतलब हर एक काल में थी, भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में रहेगी। या हम जिन जिन लोगों के संपर्क में आए, जैसे जो लोग अभी इस शरीर में नहीं है या जो लोग अपने शरीर में नहीं है, जैसे हमारे पिताजी हुए, हमारे बाबा जी हुए, उनके पिताजी हुए, जिन लोगों ने भी एक शरीर मानव का धारण किया तो उनके अंदर भी जो चेतना थी, उनके अंदर भी जो आत्मा थी, उस शरीर में थी, उसके बाद भी है और उसके पहले भी रही होगी। ये चीज कैसे सत्यापित होता है? गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से। भगवान इसको और कब पुष्टिकरण कैसे करते हैं कि अगर तुम केवल इतना ही समझो कि तुम्हारी आत्मा जब इस मानव शरीर में भी है तो हर पल तो अपने आप को शरीर में चेंज कर रही है ना, और धीरे धीरे करके ये शरीर तुम्हारा इस आत्मा को धारण करने लायक नहीं रहेगा, तो आत्मा फिर इस शरीर को छोड़ देगी और किसी और शरीर में चली जाएगी, कहीं भी जा सकती है। वो कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, उसका अलग से फिर वर्णन है। तो भगवान अर्जुन को बस इतना समझा रहे हैं कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो ना, वो शोक करने के योग्य ही नहीं है। शोक तब भी मत करो जब वो उनके प्राण चले गए हैं, और ये सोचकर भी मत करो कि वो जीवित है तो उनके प्राण चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं होता कि वो मर रहे हैं, उनका बस शरीर ही बदल रहा है। जैसे हमारी आत्मा जब से हमको धारण किया, आत्मा तो वही है, उसी शरीर को लेके बढ़ रही है। जब से वो धारण की बचपन से लेके अभी तक, उसने तो अपने शरीर को निरंतर बदला है ना। ऐसे ये शरीर निरंतर निरंतर बदलते बदलते एक दिन इस तरह हो जाएगा कि आत्मा को धारण करने के योग्य ही नहीं बचेगा। तब आत्मा स्वतः इस शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित हो जाएगी, चली जाएगी। भगवान यही चीज अर्जुन को 13वें श्लोक में समझाते हैं कि जैसे जीवात्मा इस बालकपन में, जवानी में और वृद्धावस्था में अलग अलग फेजेज में होती है, वैसे ही अन्य शरीर को भी प्राप्त कर लेती है। तो अगर ये छोटा सा कंसेप्ट तुम समझ सकते हो तो भैया कोई भी चिंता मत करो। अब ये जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, ये सब गुरु ज्ञान दे रहे हैं। ये कोई मित्र की भांति नहीं समझा रहे हैं कि अर्जुन से क्रॉस करें। इसमें अर्जुन ने पहले ही बोल दिया है कि शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप जो बताएंगे वही होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, बहुत सारे व्याख्यान हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हाँ, पुनर्जन्म और कई जन्मों की यात्रा तय करके हमारी आत्मा इस मानव शरीर में आई है। पुनर्जन्म, पिछले जन्म के कर्मों को लेकर भी हमारी आत्मा इस शरीर में आई है, और उन्हीं जन्मों के कर्मों के प्रभाव को अभी हम भोग रहे हैं, और इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होके हमारे नेक्स्ट जन्म में जाएंगे। ऐसी फिलॉसफीज बहुत सारी हैं। उन फिलॉसफीज में भी हम विश्वास करें, हम उनको भी सुने, हम उनके लिए भी अपने लिए और अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाएं। लेकिन अभी मैं जो अपनी समझ से बता पा रहा हूँ, बस ये बता पा रहा हूँ कि हम लोगों की जो मेमोरी पावर है, या हम लोग के आत्मा या जो भी हमारी चेतना है, उसकी जो मेमोरी पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बहुत सारी चीजों को याद रख सके। हम लोग आम आदमी हैं,
नारायण आगे चल के बताएंगे कि हमको तो बहुत सारा चीज याद है, हमको सारे जन्म याद है अपने, तो ये नारायण ही कर सकते हैं क्योंकि वो नारायण है। हम लोग नारायण के अवतार हैं, हम लोग को एक आत्मा मिला है जो नारायण का अंश है। तो हम लोग शायद उन सब चीजों को ऐसे याद न कर पाए क्योंकि अभी हम लोग का ज्ञान अवस्था उतना इनलाइटेड नहीं है। हम लोग अभी नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब हम लोग प्रज्वलित नहीं है, हम लोग ज्ञान चक्षु उतना इनलाइटेड नहीं है। इनलाइटेड बोलने से हम लोग ज्ञान की उस पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त किए हैं कि हमको सब कुछ पता चले। जैसे अर्जुन को यहाँ पे बार बार ऐसे नाम से संबोधित किया गया है, धनंजय कहा गया है और भी नामों से कहा गया है। अर्जुन को कहा गया कि वो निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं। तो निद्रा वाली अवस्था में अर्जुन तभी जाएंगे जब उनका मन करेगा। तो अर्जुन के अंदर कोई सिद्धि थी। तो हम लोग इस तरह से सिद्ध नहीं है कि हम लोग बहुत सारा चीज याद कर सकें, बहुत सारी चीजों में जा सकें। हालांकि कुछ एक हॉलीवुड मूवीज मैंने देखी है जहाँ पे एक मुझे मूवी का नाम ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को उसका बता देता हूँ कैसी मूवी रहती है। एक लड़की रहती है और जैसे जैसे वो ग्रो करती जाती है तो उसके अंदर एक क्षमता आ जाती है कि वो अपने पास्ट को रिकॉल करके कोई भी मोमेंट अगर चाहे तो वो रिकॉल कर सकती है कि हाँ उस मोमेंट में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। तो वो बचपन में अपना रिकॉल करती है, जब पैदा हुई थी तो कैसी थी वो, उसको लोग कौन कौन से लोग गोद में लेके उसको खिलाते थे, वो सारा मोमेंट उसको रिकॉल हो जाता था। तो ये सब अपनी अपनी सिद्धियां हैं, अपनी अपनी चीजें हैं जिसके ऊपर लोग मूवी बनाते हैं। और एक मूवी है हॉलीवुड में जिसका नाम है इंसेप्शन। उसमें ये दिखाता है कि एक आदमी सोता हुए जो सपना देखता है उस सपने के अंदर वो कुछ ऐसा करेगा कि दूसरे लोगों के सपने में जाकर वो उनको आइडियाज दे सकता है कि वो कोई और आदमी सो रहा है अगर तो वो अपने सपने के माध्यम से उस आदमी के सपने में घुसकर उसके दिमाग में कोई आइडिया डालेगा। तो ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च होते हैं। भगवान ने भी ये जो ज्ञान की बात कही है, भगवान ने तो कब द्वापर युग में कही थी। द्वापर युग से कब से वो युग बदल गया है। तो अगर हम द्वापर युग के इस ज्ञान की बात करें तो ये तो ऐसा ज्ञान है कि जिसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च और खोज किया जा सकता है कि भगवान ने अगर कहा है कि हम लोग हर एक समय में एग्जिस्ट करते थे तो हम अपनी मेमोरी पावर के ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं कि अगर हम अपनी मेमोरी को और ज़्यादा रिवाइंड करें तो कहाँ तक हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, कितना इसमें संजो के रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, अपने पिताजी के भी मुंह से सुना है, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, मतलब जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारी खोपड़ी में है। पिंड मतलब हमारी खोपड़ी। जितना ज्ञान इस ब्रह्मांड में समाहित है वो सब हम अपनी खोपड़ी के माध्यम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बात सत्य भी है। हमारे वैज्ञानिक जितना भी इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो सब माइंड लगा के ही तो कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं उनको सपना आता होगा, कोई कुछ बताता होगा। मैडम क्यूरी की बात अलग है, उनको सपने में कुछ कुछ चीजें आ गई थी। तो जो हमारा दिमाग सोच सकता है, जो हमारा दिमाग जितना कल्पना कर सकता है वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में है। तो हमारे दिमाग की जो मेमोरी है कुछ बहुत थोड़े दिनों तक की ही है। बचपन भी हमको याद नहीं है तो उसके पहले का समय क्या ही याद रहेगा। तो भगवान यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम हर एक समय में थे। तो भगवान की बात को अगर मैं विश्वास करूं, अगर क्या विश्वास तो करता ही हूं, तो मैं भी ये मान के चलता हूं कि मैं हर एक समय में था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। भगवान भी हर एक समय में थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमारे सभी पूर्वज जिनको हम जानते हैं, हमारे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी और बहुत सारी पीढ़ियां, वो आज भी हैं, वो कल भी थी और आगे भी हमारे साथ रहेंगी। सभी पूर्वज हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखें, भगवान हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखें कि और भी गीता में जो चीज़ें कही हैं हम उनको समझ पाएँ और थोड़ा सा ज्ञान हमारे अंदर भी आए, हम आप लोगों तक पहुंचा पाए, अपने विचारों को आपसे बता पाए। ऐसे ही करके अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं हम देखेंगे, फिर हम बताएंगे आप लोगों को। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।